इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मेजर अपडेट्स आई हैं। वर्क परमिट को लेकर जो स्टूडेंट्स को स्टडी के बाद मिलता है उसको लेकर के बड़ी अपडेट है। जो वेज रेट है कनाडा का उसको लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा शीट्स एलोकेट कर दी हैं, प्रोविंस किस प्रोविंस को कितनी शीट मिलनी है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है अटेस्टेशन लेटर को लेकर क्या 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 किस किस स्टेट के किस किस प्रोविंस ने अटेस्टेशन लेटर देना शुरू कर दिया है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको ऐसी ही वीकली अपडेट्स देखने को मिलती हैं। आज का वीज़ा शो एक गुड अपडेट से शुरू करते हैं। जब आप कनाडा में स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, लेकिन कई बार आपका वर्क परमिट डिले हो जाता है, तो आपको एक टाइम मिलता है जिसके दौरान आप वहाँ पे रह के अपना वर्क परमिट की वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन इन डेज़ में भी आप वर्क कर सकते हैं। पहले ये 120 डेज थे, आप तब तक आप अपने वर्क परमिट का वेट कर सकते थे और साथ में वर्क भी कर सकते थे, लेकिन अब इसको इंक्रीज करके 180 डेज, जी हाँ 6 मंथ कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्टडी जब कंप्लीट होती है तो 6 मंथ तक, अगर आपका वर्क परमिट डिले भी हो जाता है, नहीं भी आता है, तो 6 मंथ आपके पास होंगे। ड्यूरिंग दैट पीरियड आप कनाडा में रह सकते हैं और वर्क भी कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना वर्क परमिट अप्लाई किए बैठे हैं, लेकिन वर्क परमिट किसी वजह से डिले हो चुका है। तो नोट कर लीजिए, 6 मंथ होंगे स्टडी कंप्लीट करने के बाद, आप अपना आराम से वर्क परमिट ले सकते हैं। दूसरी अपडेट जो है वो वेज रेट को लेकर है। वेज रेट का मतलब ये है कि जब आप कनाडा में काम करते हैं तो पर आवर आपको मिनिमम कितना मिलेगा, तो वो फिक्स किया होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो वेज रेट है उसको इंक्रीज करने का फैसला किया है। अंटारियो का जो वेज रेट है ये 17.20 हो जाना है, नोवा स्कोशिया का 15.20। अक्टूबर 1 से नया वेज रेट जो है वो लागू होने जा रहा है। इसी तरह से जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसका वेज रेट जो है वो 17.40 होने जा रहा है। ये लागू होगा जून 1 2024 से। इसके अलावा दूसरी जो है प्रोविंसेस वो भी अपना वेज रेट जो है उसको इंक्रीज करने का जो ऑलरेडी अनाउंस भी कर चुकी हैं, फैसला भी कर चुकी हैं, वो भी इसी साल में लागू हो जाएगा। कनाडा में रिसेशन के चलते और महंगाई के चलते कहीं ना कहीं पे कॉन्टीन्यूसली जो गवर्नमेंट है वो वेज रेट को इंक्रीज कर रही है ताकि जो भी महंगाई हो उसको टैकल किया जा सके। तो आने वाले दिनों में हमें और भी वेज रेट जो उसमें जो राइज होता है, जहाँ उसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो देखने को मिल सकता है। तीसरी अपडेट जो है वो कोटा को लेकर है। कोटा डिक्लेयर कर दिया गया है किस प्रोविंस को कितनी सीट्स मिलनी है। तो सीट्स एलोकेट हो चुकी हैं। सीट्स एलोकेट के हिसाब से ही उनको अटेस्टेशन लेटर दिए जाएंगे। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो अंटारियो के हिस्से में आया है। 2,35,000 का टोटल एप्लीकेशन जो है वो अंटारियो की तरफ से ली जाएंगी। इसमें इनको इतने जो है पहल वो इशू किए जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये टोटल नंबर है जो मैंने बताया है। अब इसका 60% वो मान के चल रहे हैं कि इसका 60% वीज़ा अप्रूव होंगे और उसके हिसाब से जो है फिर वीज़ा की रेशो बनेगी कि कितना वीज़ा 2024 में अप्रूव किया गया है। लेकिन फिलहाल इतना है कि कोटा अलॉट कर दिया गया है। इस पे मैंने अलग से एक जो है प्रॉपर वीडियो बना दी है, उसमें सारी की सारी प्रोविंसेस का मैंने बताया है कि किसको कितना कोटा मिला है। तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, अगर नहीं वॉच की है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूँगा कि IRCC ने ये माना है कि वो जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो उन्होंने प्रोसेस करनी है उसको तो लिमिट कर सकते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को लिमिट नहीं कर सकते हैं कि कितने वीज़ा उन्होंने इशू करने हैं। तो इसीलिए उन्होंने टोटल नंबर दिया है। अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि जो प्रोविंस को ये कोटा मिला है क्या प्रोविंसेस उससे सेटिस्फाई नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत से प्रोविंसेस ने ऑलरेडी जो है PM ट्रूडो को और इमिग्रेशन मिनिस्टर को इस चीज़ का सिग्नल दे दिया था कि जो आप नंबर हमें दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद अटेस्टेशन लेटर की बात करते हैं। अटेस्टेशन लेटर ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोविंस जो हैं वो अनाउंस कर चुकी हैं कि हमने इशू करना शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस तो वो हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया ने कह दिया कि हमने 4 मार्च से शुरू कर दिया था। कुछ प्रोविंसेस ऐसी हैं जिन्होंने 18 और 19 मार्च को शुरू कर दिया था। तो ओवरऑल ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोविंसेस ने जो है वो अटेस्टेशन इशू करना शुरू कर दिया है। अंटारियो सबसे लेट था इसमें, क्योंकि अंटारियो का कोटा सबसे बड़ा था और अंटारियो ने सबसे ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये कोटा बांटना था, इसीलिए ये डिले हो गया। अब अंटारियो ने भी
अटेस्टेशन लेटर जो है वो इशू करना शुरू कर दिया है। तो आप वेट कर सकते हैं। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपको कोई मेल आती है इस प्रोसेस को लेकर, तो आपने वो प्रोसेस फॉलो करना है, आपको अटेस्टेशन लेटर इशू हो जाएगा। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो सिस्टम नहीं बना लेता है कि आपके अटेस्टेशन लेटर जो है वो प्रोविंसेस गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके ले सके। तो आप अपनी मेल का वेट कीजिए, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये वो मेजर अपडेट्स हैं जो इस वीक में आई हैं। होप्स हो कि आपको, अगर आपने मिस कर दी थी तो आपको सारी की सारी अपडेट जो है वो मिल गई हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।